चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताता हूँ जो किसी भी एग्ज़ाम में देखा जाए तो उससे प्रश्न पूछा ही जाता है। मैं आज आपको मनरेगा के बारे में बताने वाला हूँ। और मनरेगा मैं मानता हूँ कि ये बहुत पुरानी योजना है। 2005 के अधिनियम के तहत 2006 को ये बना। मतलब ये बहुत पुरानी अधिनियम है। बहुत पुरानी एक्ट के बहुत पुराने अधिनियम के दम पे इसको बनाया गया 2006 को। और इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को मनरेगा की अच्छी जानकारी होगी ही, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से इसको पढ़ रहे हो। तो ये मेरी एक सहज समझ है कि आपको इसका ज़्यादा नहीं तो बेसिक चीज़ पता होगा कि ये 2 फरवरी 2006 से चालू हुआ था। और मनरेगा में मज़दूरों को 100 दिन का रोज़गार मिलता है, ये भी आपको ये जानकारी होगी। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 दिन के रोज़गार के जगह पे 150 दिनों का रोज़गार देना चालू कर दिया है 2013 से। ठीक, लेकिन भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो 100 दिनों का रोज़गार ही देते हैं इस अधिनियम के तहत। समझना बात को, फिर धीरे धीरे चीज़ों को यहाँ पे डील करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो अधिनियम है इसकी अधिसूचना कब आया। क्योंकि देखिए, ये टॉपिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में मनरेगा से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मनरेगा एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि ये मज़दूरों के जीवन से संबंधित है, ये बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है। आवेदक को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है और इसमें जो महिला मज़दूर है उसको मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, वो भी मिलता है। तो सारे संदर्भ में अगर हम देखें, मनरेगा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ना तो केवल ये ग्रामीण रोजगार की बात करता है बल्कि ये बेरोजगारी भत्ता की भी बात करता है। साथ ही साथ ये अवकाश की भी सुविधा देता है। ना केवल अवकाश की, अगर छोटे बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर वहाँ पे स्पॉट पे हैं तो उनके खेलने कूदने रहने के भी वहाँ पे कुछ समय के बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था की बात करता है। तो इन सारे संदर्भ में, सारे दृष्टिकोण में अगर अपन देखें तो मनरेगा को छोड़ा नहीं जा सकता। मनरेगा के लेटेस्ट आंकड़े भी आपको जानने पड़ेंगे, मतलब कितना दर है, गवर्नमेंट कितना देती है, केंद्र सरकार कितना देती है, चूंकि ये राष्ट्रीय लेवल का योजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले फुल फॉर्म की बात अगर आती है तो जो मनरेगा है उसको पहले तो आपको महात्मा गांधी एक शब्द में पकड़ना है, म से, फिर ना, फिर रे और गा। ठीक, तो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट और गारंटी एक्ट, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इस अधिनियम को सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसका अधिसूचना कब आया। एक एक चीज़ें अगर लिखूंगा तो समय लगेगा, चूंकि मैं इसके बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं। बट फिर भी अगर आप लोगों के मन में ये बात होगी कि सर अधिसूचना भी हमको बताओ, तो आप उस केसेस में इस चीज़ को समझ भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके लिए अधिसूचना कब आया। ठीक है, ये क्योंकि कोई भी चीज़ एक अधिसूचित किया जाता है, उसको एक नोटिफाई किया जाता है, तब जा करके ये समझ में आता है कि हाँ ये कानून अब बनने वाला है, ये चीज़ अब होने वाला है। अधिसूचना की बात जब आपको पूछी जाएगी तब आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। 2005 का अधिनियम है, मतलब अधिसूचना 2005 में आया होगा, अर्थात ये 7 सितंबर 2005 को इसका अधिसूचना आया था कि अब ऐसी एक रोजगार गारंटी अधिनियम बनाई जाएगी जिसमें ये प्रावधान होंगे। अब अधिसूचना तो आ गया 7 सितंबर को, लेकिन अधिनियमित ये इस अधिनियम के किस धारा के तहत हुआ, तो 2005 के अधिनियम के धारा 4(1) के तहत इसको अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो अगर आपको पूछता है तो 2005 के धारा 4(1) के तहत इसको क्या किया गया, गठित किया गया, अर्थात अधिनियम बनाया गया, अधिनियमित किया गया। आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि किस धारा के तहत यह अधिनियम को अधिनियमित किया गया, तब आप बताएंगे कि 2005 के धारा 4 के उपधारा 1 के तहत। ठीक, किस तिथि को किया गया, अभी किस तिथि को कानून बन के लागू हो गया, तो 2 फरवरी 2006 से ये कानून लागू हो गया। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि किस दिन ये लागू हुआ, तब आप बताएंगे कि 2 फरवरी को
2 फरवरी 2006 को ये क्या हुआ, लागू हो गया। और छत्तीसगढ़ में भी इसी दिन 2006 को 2 फरवरी को लागू हुआ। लेकिन इसको लागू करने के 3 चरण थे। कितने चरण थे? लागू करने के 3 इसके चरण थे। पहले चरण में जब इसको लागू किया गया पूरे भारत में, समझना बात को, पूरे भारत में मनरेगा को जब लागू किया गया, चूंकि हम अब यहाँ से थोड़ा छत्तीसगढ़ को भी अप्रोच करके चलेंगे, इसकी पूरी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट इस चीज़ को समझो। तो पहले चरण में जब इसको लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को, तो उस समय छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया, ठीक है, ये बात भी आपको जानना पड़ेगा। तो उस समय जब पहला चरण चल रहा था, फर्स्ट फेज चल रहा था, तो फर्स्ट फेज में राज्य के कितने स्थानों को समाहित किया गया, तो याद रखेंगे प्रथम चरण, जब पहला चरण इसका चल रहा था, तो पहला चरण में राज्य के 11 जिलों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। ये पहले चरण की, प्रथम चरण की बात है। जब दूसरा चरण चला गया, अब 11 जिले में जितने बड़े जिले थे उस समय पे 2006 में, आप उसको समझ लेना कि उसमें लागू थे। उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि फिर दूसरा चरण फिर चला। दूसरे चरण में 4 जिलों को समाहित किया गया। आपको ये पूछा जाता है कि पहले चरण में कितने जिलों को समाहित किया गया, दूसरे चरण में कितने जिलों को समाहित किया गया, तो दूसरे चरण में 4 जिलों को, इसको कहते हैं सेकेंड फेज, 4 जिले इसमें शामिल थे, जो कि 1 अप्रैल 2007 से लागू हुआ। जिसमें चारों का नाम जान लो, क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 हैं, अपन 11 में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 4 में नहीं होंगे। रायपुर, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा चरण, या आप इसे कह सकते हैं द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया, तो 4 जिलों को शामिल किया गया। और जैसे कि ये 2 फरवरी 2006 को पहला चरण चालू हुआ था, ये वाला, तो दूसरा चरण कब लागू हुआ, कब चालू हुआ, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 2007 को ये 4 जिलों में इसे चालू किया गया, ठीक है। कब? 1 अप्रैल 2007, इस दिन इसको 4 जिलों में प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। अब तीसरा चरण चलेगा इसका, क्या चलेगा? तीसरा चरण, थर्ड फेज इसका अब चलेगा। थर्ड फेज में फिर बात ये आई कि इसका परिणाम जो है, लोगों को रोजगार मिलना चालू हो गया, लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चालू हो गया। तो तीसरा चरण भी इसका छत्तीसगढ़ में लाया गया, और इस बार यहीं से घोषणा हुआ कि समस्त जिलों में इसे लागू किया जाए। तब से छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में मनरेगा चल रहा है। तो तीसरे चरण कब से आया, तो 1 अप्रैल 2008 से चालू हुआ गया। इसे आप तृतीय चरण कह सकते हो, या आप तीसरा चरण कह सकते हो, जो आपको कहना है आप कहो, या थर्ड फेज कह सकते हो। तो ये 1 अप्रैल 2008 से समस्त जिलों में, है ना, ऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लागू हो गया, समस्त जिलों में 1 अप्रैल 2008 से। तो ये देख रहे हो शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से चालू हुआ। पहले वो 11 जिलों में किया, फिर 4 जिलों में, फिर बाकी के सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 को लागू कर दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा ये समझना है आपको। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब इसको लागू किया गया, तो आज के हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे में अप्रैल 2022 में क्या आंकड़ा है, मतलब उसमें राशि का क्या प्रावधान है, उसको पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में जो राशि है वो कितना लिखा है, आपके आगामी CGPSC, CG व्यापम सचिव के पेपर में, या फिर मंडी वाले पेपर में, या फिर हॉस्टल अधीक्षक के पेपर में, किसी भी पेपर में ये चीज़ पूछा जा सकता है कि मनरेगा में मजदूरी दर कितनी है, कितनी निर्धारित की गई है, कितनी दी जा रही है। तो 1 अप्रैल 2022 से उसमें ये लिखा गया है कि मजदूरों को जो राशि होगी 204 रुपये दी जाएगी। 193 पहले दिया जाता था, अभी 204। एक चीज़ इसमें शामिल करना, मनरेगा का जो पुराना रेट था, ठीक है, वो 204 रुपये से बढ़ के कितना हो गया है, 221 रुपये हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको याद रखना, अगर आपको क्रम पूछे मनरेगा के प्राइस का, तो पहले, इससे पहले 193 था,
उसके बाद 204 हुआ, उसके बाद अभी लेटेस्ट में 221 रुपये हो चुका है, और एक साथ ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये न्यू फाइनेंशियल ईयर में घोषणा हुआ है। तो ऐसे चीज़ों को याद रखना है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अकॉर्डिंग पूछे तो 204 लेना। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से अगर आंकड़े पूछे तो 204 लेना। लेटेस्ट में पूछ लेना तो ये न्यू फाइनेंशियल ईयर में ये अपना 2023 से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। अगर करंट में वर्तमान में बोले जो अप्रैल से लागू होगा तब आपको 221 रुपये लेके चलना है। लेकिन छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के 2022 के आंकड़ों के हिसाब से अगर आपको पूछे तब आप इसको ये लेना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को देखने में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मनरेगा का दर जो है किससे पूछ रहा है, 2022 के आंकड़े से पूछ रहा है कि वर्तमान में जो राज्य सरकार ने घोषणा किया है उस हिसाब से पूछ रहा है। उस चीज़ को मतलब आपको देखना कि राज्य सरकार देने को राजी हो गई है 221 रुपये। ठीक है, 17 रुपये की बढ़ोतरी करके। अब ये चीज़ अब देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 2022 के हिसाब से पूछ रहा है कि वर्तमान को पूछ रहा है। तो बस ये सब चीज़ों को आपको याद करके चलना है, ये सब चीज़ों को आपको लेके चलना है। ठीक है, कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि वो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन लेटेस्ट दर में आप ये लेना। उसके पहले 193 था। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि मजदूरी दर अनुपात से भी प्रश्न आते हैं कि मनरेगा में मजदूरी दर अनुपात कितनी है। अब इस दौरान में माता वहाँ पे काम कर रही है, और अगर वो पूरे साल में मतलब मातृत्व अवकाश की बात अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मातृत्व अवकाश भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तो माता वहाँ पे काम कर रही है स्पॉट में, और वहाँ पे काम करते पूरे साल के दौरान, एक साल में अगर मान लीजिए 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना अपने पास में है तो उसमें से 50% काम अगर कर चुकी है वो, मतलब 50 दिन का उसको रोजगार मिल चुका है। एक साल में 100 दिन का रोजगार गारंटी देना है, लेकिन एक साल में 50 दिन का कार्य अगर कर चुकी है तो उस महिला को मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे मातृत्व अवकाश में क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को मैं लिख देता हूँ, मातृत्व अवकाश को, इसे आप मैटरनिटी लीव भी कह सकते हैं। अगर महिला ने पूरे वर्ष में क्या किया है, मान ले 50 दिन का, अगर 50 दिवस का उन्होंने रोजगार काम मतलब ले लिया है या कार्य कर लिया है उस जगह पे, है ना, पूर्ण कर लिया है 50 दिन का, तब वो पात्र हो जाएगी मातृत्व अवकाश के लिए। और जो मातृत्व अवकाश होगा वो एक अवकाश के रूप में उसको क्या होगा, उस छुट्टी जब वो लेना चाहेगी तो उसको पूरे क्या होगा, 1 महीने का मजदूरी दर उसको दिया जाएगा। याद रखेंगे, अगर कभी भी आपसे पूछता है, कोई भी पूछे, तब बता देना एक साल में 50 दिन का कार्य अगर कर चुकी है महिला तो उसको कैसा मिलेगा, तो उसको 1 माह की पूरी मजदूरी मिलेगी इस अवकाश में। ठीक है, 1 माह की पूरी मजदूरी, जो मजदूरी राशि बन रही है वो दी जाएगी मातृत्व अवकाश में, लेकिन शर्त क्या है, 50 दिन काम वो पूर्ण की हो। अब ये तो मातृत्व अवकाश की बात हो गई। अब अगले फेस में हम लोग बात करते हैं किसका, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये मातृत्व अवकाश हमने देख लिया, ए फॉर मातृत्व अवकाश अपन ने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे बी पार्ट को देखते हैं। तो ये क्या चीज़ होगा, बेरोजगारी भत्ता हो जाएगा। इसको भी मैं आपको बताता हूँ, मजदूरी दर क्या दी जाती है, बेरोजगारी भत्ता में क्या दिया जाता है, और ये किसके लिए है, ये जो मनरेगा में काम करने वाले युवा हैं या युवती हैं या फिर महिला है, पुरुष है, कोई भी जो मनरेगा के अंतर्गत काम करना चाहता है या काम कर रहा है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता है। तो ये चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हो तो जाके बाकायदा आप सरपंच से बात करके, सचिव से बात करके कह सकते हो कि 2006 में जो लागू हुआ था योजना, 7 सितंबर 2005 के अधिसूचना के तहत हमें उसके तहत बेरोजगारी भत्ता चाहिए। लेकिन ये कब मिलेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि नॉलेज इज़ द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। जो जानकारी है, जो आपका ज्ञान है, उससे बड़ा औजार इस दुनिया में नहीं है। अगर किसी भी युद्ध को फतह करना हो तब आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, और आपको बोलने का भी एक क्षमता, एक शक्ति प्राप्त होती है। बेरोजगारी भत्ता अब यहाँ से समझो। देखो, मान लीजिए आपको वहाँ पे काम करना है और आपने काम का डिमांड किया, और आपने सचिव महोदय को सरपंच के पास जाके लिखित में जानकारी दिया कि मैं मनरेगा में काम करने के इच्छुक हूँ, मुझे काम दिया जाए। और काम की जानकारी आपने दी, काम मांगा, उसके बाद भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो याद रखना, जो आवेदक होगा, जो एप्लीकेंट होगा, उसको 15 दिन के भीतर
15 दिन के भीतर इस बेरोजगारी भत्ता के लिए एक नियम आया था। कब आया था? तो नियम 2013 कब आया था, ये बात याद रखना। इसको पूछा जाता है कि नियम 2013 के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बेरोजगारी भत्ता के नियम 2013 के तहत अगर आपने रोजगार की मांग की तो आवेदक को 15 दिन के भीतर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो यह इस बात को याद रखना। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि 15 दिवस के अंदर दिया जाएगा। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग समझ लेना, है ना। राइटिंग के मामले में मेरा हाथ ना ट्यूबलाइट है, ऐसे ऐसे करते रहता है, फट से नहीं जलता। ठीक है, तो 15 दिन का क्या होगा, 15 दिन के भीतर में अगर आपने रोजगार की मांग की तो आपको आपका जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करेगा वो, क्योंकि ये मनरेगा में आपको ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गारंटी दे रहा है ना आपको काम का, इस बात को समझो। अब वो कैसा भत्ता देगा, तो पहले 30 दिन, प्रथम 30 दिन का 1/4 भाग आपको देगा। आपको कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि जब बेरोजगारी भत्ता की मांग करते हो तो इसमें कैसा दे सकता है, तब आप बताना कि जो पहला जो आपको बेरोजगारी भत्ता की जो डिमांड आएगी ना, पहला 30 दिन मतलब 1 महीने का जो अमाउंट बनता है मजदूरी दर, तो उसका 1/4 भाग आपको मिलेगा। फिर 30 दिन के बाद मतलब 1 महीने के बाद आपको 1/2 अर्थात 50% भाग आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन कब? 15 दिन के भीतर अगर काम नहीं मिला तब। तो प्रथम 30 दिन का, प्रथम 30 दिन का या 30 दिवस का जो भी दर बनेगा, जो भी आपको वहाँ से क्या बनेगा, मजदूरी दर बनेगा, जैसे 204 रुपये के हिसाब से जो भी बनेगा, सरकार आपको जो भी निर्धारित करेगी 1 महीने के लिए, आपको वही चीज़ को ध्यान में रखना है। पहले 30 दिन का 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/4 हिस्सा, ये आपका क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में आपको बेरोजगारी दर 1/4 आपको यहाँ पे दिया जाएगा। पहले 30 दिन का इतना भाग या इतना हिस्सा 1/4। फिर जब 30 दिन कंप्लीट हो जाए तो 30 दिन के बाद आपका बेरोजगारी दर का अमाउंट बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 30 दिन के बाद 1/2 भाग दिया जाएगा। फिर दूसरे में आफ्टर 30 डेज ये क्या हो जाएगा, 1/2 भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता को भी बहुत अच्छे से समझा, जो कि नियम 2013 के तहत आधारित है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब आपको कभी भी पूछ दे कि भारत में ये जो अधिनियम को लाया गया था, इस एक्ट को लाया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को, तो ये कितने दिनों का, यहाँ पे देखो 100 का आपको साइन दिख रहा होगा, ये यहाँ ऊपर में दिखा, 100 दिनों का काम का ये गारंटी देता है रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि वहाँ के युवक युवतियों को, क्योंकि आज हमारा भारत क्या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और एक ही खेती में सब कर रहे हैं काम, जिस कारण से क्या हो रहा है, जो वर्क फोर्स है या कार्य बल है वो वेस्ट हो जा रहा है। एक ही खेत में 5 लोग काम कर सकते हैं, मजबूरी में एक ही खेत में 8 लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में उनको जीविका को जीने के लिए 100 दिन के रोजगार का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लाया था 2 फरवरी 2006 को। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको क्या किया, 100 से बढ़ा के 150 कर दिया है। तो इसी से प्रश्न आता है कि सीजी गवर्नमेंट ने कब 100 से 150 दिन कर दिया, अर्थात 50 दिन एक्स्ट्रा रोजगार हमको देना चालू हो गया। तो वैसे केसेस में आप बताइएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, देखो आम तौर पर 100 दिनों को रोजगार मिलता है, बट हमारे सीजी गवर्नमेंट ने, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2013 से घोषणा कर दिया और कहा कि 100 दिनों के रोजगार से लोगों का क्या होगा, 365 दिन होता है, कम से कम इनको क्या है 150 दिनों का, एक 150 डेज का रोजगार मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस कॉन्सेप्ट में समझा जाए, तो इसको समझिए, 150 दिनों का रोजगार देने की बात कहा, तो कब से किया, तो 2013 से इस चीज का घोषणा कर दिया गया, 2013 से। केंद्र सरकार ने इस पे कहा कि हम 100 दिनों के रोजगार की बात करते हैं, और चूंकि केवल एक राज्य ही नहीं, हमें सारे राज्यों को कवर करना है, संपूर्ण प्रांत को, संपूर्ण राष्ट्र को देखना है, तो हम 100 दिन के रोजगार में जो हमारा अमाउंट है 60%, क्योंकि ये पहले रेशियो बता चुका हूं आपको, ये 60-40 में बटा हुआ है, 60-40 में। तो केंद्र ने कहा कि हम इस अमाउंट को जरूर पे करेंगे, आप इधर 150 दो, 200 दो, आपकी मर्जी,
हम उसको नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 100 दिनों के रोजगार का सिर्फ 100 दिनों में 60 दिन का पेमेंट करती है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं 60 दिन का पे करती है, 40 दिन का राज्य सरकार करती है। और इन्होंने 150 रोजगार दिया, मतलब 50 रोजगार एक्स्ट्रा हो गया, 100 दिनों में 50 रोजगार बढ़ गया। तो राज्य सरकार ने 2013 में घोषणा किया कि ये 100% जो 50 दिन का वैल्यू है उसको हम ही देंगे, 50 दिन का पूरा जो खर्चा आएगा उसका वहन खुद करेंगे। ये बात याद रखेंगे इसको। तो राज्य सरकार क्या करती है, इसका खर्च का जो भी 50 दिन का एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, एक्स्ट्रा मजदूरी दर बन रहा है, उसे हमारा छत्तीसगढ़ सरकार खुद वहन करती है। अर्थात दो तरीके से प्रश्न यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ आपसे। पहला कि छत्तीसगढ़ सरकार कितने दिनों का मनरेगा के तहत रोजगार देता है, तो 150 दिनों का। दूसरा, मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, तो 100 दिनों का। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगर स्पेशली स्पेसिफाई करके पूछे कि राज्य सरकार कितने दिनों का देती है, तब बता देना कि 50 दिनों का अतिरिक्त, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में 150 दिनों का रोजगार होता है। और जिसमें 100 दिनों में 60% खर्च जो है मजदूरी दर का केंद्र सरकार देता है, 40 दिन का राज्य सरकार देता है, और बचा हुआ जो 50 दिन है इधर उसको पूरी तरीके से 100% वित्त पोषित करता है हमारा राज्य सरकार। तो इस बात को आप जरूर याद रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारे पुराने योजनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ये कोई एक बार पढ़ो और लिखो फेंको टाइप का पेन नहीं है कि एक बार क्वेश्चन आ गया फिर बंद। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, चूंकि ये क्या है, भारत के जनता के मजदूरी का भार उठाने वाला योजना है, भारत के जनता को बेरोजगारी भत्ता देने वाले योजना है, मातृत्व अवकाश देने वाला योजना है। एक ही योजना में बेरोजगारी भत्ता भी दे रहा है, मातृत्व अवकाश भी दे रहा है, और लोगों को बेरोजगारी से भी बचाने के लिए एक ग्रामीण योजना चला रही है सरकार, ठीक है, रोजगार की योजना। तो 3-4 चीज़ें इसमें आ रही हैं, रोजगार भी है, भत्ता भी है, मातृत्व अवकाश भी है, और आपके डिमांड पर आप अगर कहते हो तो आपको काम भी ये उपलब्ध कराती है। तो इसीलिए मनरेगा को जानना जरूरी है। साथ ही साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं, अगर वो चीज़ मैं एक सजेस्ट करूंगा, नए योजनाएं तो आपको पढ़ने ही हैं, लेकिन जो पुरानी जो बेसिक योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, कम से कम उसके बारे में इतना तो जान लो कि वो किस दिन लागू हुआ था। जैसे NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से क्वेश्चन आता है, जैसे बिहान योजना कहते हैं। बिहान योजना लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2013 को। कभी भी ये जो बेसिक जो फंडामेंटल जो प्लानिंग है उसको आपको जानना ही पड़ेगा। NRLM के से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, है ना, ये बिहान योजना के नाम से पूछा जाता है। तो कम से कम आप इतनी जान लो कि ये कब से चालू हुआ है, बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी योजना है। और बहुत पुरानी योजना ये क्या है, आधारित एकदम बेसिक योजना है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और बनता है। अगर क्वेश्चन में आ गया तो ये चीज़ बिगड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए सबको जानो। ये 1 अप्रैल 2013 से चालू हुआ था, 1 अप्रैल 2013 से, जिसे अब बिहान योजना या NRLM कहते हो, ठीक है। इस बात को आप जान लो। दूसरा, कुछ योजना और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे आप PMAY ग्रामीण के नाम से भी जानते हो, अर्थात शॉर्ट में अगर कहूँ तो PM आवास योजना और जी लगा दिया हूँ, मतलब एक ग्रामीण, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कब लागू हुआ और केंद्र इसमें कितना देता है, राज्य इसमें कितना, तो बस ये 2 चीज़ जान लो। ये देखिए, ये भी 1 अप्रैल को हुआ था, लेकिन ये 2016 से चालू हुआ था, 1 अप्रैल 2016। और इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, तो 60:40 है। ये केंद्र सरकार का हिस्सा है 60 और 40 राज्य सरकार का हिस्सा है। तो ये बेसिक फंडामेंटल, मतलब एक आपका प्लानिंग है जो भारत को कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट करने के लिए इसको लागू किया गया, ठीक है। वैसे ही आपका आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कितना इंपॉर्टेंट योजना है। तीसरा, तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब सड़क के विकास जो आज आप देख रहे हो, ये उसी समय से है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान रहा है सड़कों के विकास में। तो प्रधानमंत्री या PM ग्राम सड़क योजना, नहीं तो गांव में पहले क्या होता था, पूरा कीचड़ भरा था। आप तो हर गांव में आपको रोड दिखेगा, रोड ऊपर में, है ना, गली में जैसे निकलोगे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब आया था। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे दीपक सर कितना 2016 2013 इतना पुराना योजना बता रहे हैं,
लेकिन मत भूलो ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, ये आया था 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2000 को ये योजना आया था। और इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये योजना वाकई में मैंने 6 मेंस अगर लिखा है तो मैं उस अनुभव पे बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने देखा है। केवल मेंस की ही बात नहीं करूँगा, ये तो एक एग्जाम्पल है। आप इसको व्यापम में भी देखे होंगे, रेलवे के एग्ज़ाम में भी देखे होंगे, प्रीलिम्स में भी देखे होंगे, और तरह तरह का छोटा छोटा जो एग्ज़ाम होता है पटवारी का, हॉस्टल वार्डन का, इन सब चीज़ों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया। अब मुख्यमंत्री के नाम से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क व विकास योजना, ये भी चलता है। 2011 में अप्रैल में चालू हुआ था और ये क्या था, 100% राज्य सरकार की योजना थी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, इसको आप मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम डेट आपको पता रहे बस। ये अगर आपको डेट पता रहता है ना तो आप यकीन करो, जब आप मेंस लिखते हो ना तो आप उसको क्या करते हो, रिलेट कर देते हो। ठीक है, अप्रैल 2011 को ये हुआ था, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, डेट आप देख लेना। लेकिन हाँ, 2011 में अप्रैल के महीने में हुआ था मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का 100% वित्त पोषित एक योजना है, जिसको हम अपने जेब से इसको क्या है, इस योजना को चला रहे हैं। केंद्र का इसमें कोई योगदान नहीं है। वैसी एक सांसद आदर्श ग्राम योजना आया था 11 अक्टूबर 2014 को, 11 अक्टूबर 2014 को। तो ये क्या था, सांसद आदर्श ग्राम योजना था, सांसद आदर्श। ये सब कभी भी आपको पूछा जा सकता है।